हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। देखिए हम एक्सरसाइज 10.2 बता रहे थे, उसमें देखिए जो VVI क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7। जो क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन ये जो बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। आज देखिए जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे 4, 5 और 8 नंबर, ये तीनों हम बताएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती। क्या होती है? समानांतर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा वृत्त है। क्या है? ये मेरा वृत्त है। क्या है? वृत्त है। व्यास के सिर पर, देखिए व्यास के सिर ए, व्यास के सिर पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समानांतर होती है। ये रेखा आपस में क्या होती है? समानांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको ये रेखा को हम मान लेते हैं P, ये हो जाएगा मेरा Q, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N। हमारा दो रेखा है PQ और MN। ठीक, इसको देखिए मिला देते हैं। ये हमारा केंद्र है, केंद्र को वो मान लेते हैं यहाँ से। ठीक, ये हमारा वृत्त का केंद्र है। और परमेय 10.1 में हम बताए थे, परमेय 10.1 क्या कहता है? वृत्त की स्पर्श रेखा। ये हमारा स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा जो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये भी त्रिज्या पर क्या होगा? यहाँ से यहाँ क्या है? मेरा त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ भी क्या है? त्रिज्या है। ठीक, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। परमेय 10.1 में हम बताए थे। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए पहले सिद्ध करना है, जो लिखेंगे हम सिद्ध, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PQ समानांतर MN। PQ समानांतर MN। ठीक, हमें सिद्ध करना है PQ समानांतर है MN का। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए मेरा कोण, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। कोई दिक्कत? कुछ भी आप मान सकते हैं। हम माने इसको A बिंदु, A स्पर्श बिंदु, इसको B, A स्पर्श बिंदु को A। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरा कोण A बराबर कितना है? 90 डिग्री। ये लंब है तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री नहीं होगा? लंब मतलब 90 डिग्री, सीधा समझिए। कोण A बराबर भी 90 है, और इधर देखिए कोण B बराबर भी 90 डिग्री है। नहीं, कोण A बराबर 90 है, कोण B बराबर 90। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए हम कोण A प्लस कोण B को हम जोड़ देते हैं, तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, दो सरल रेखाओं के बीच का आसन कोण का योग अगर 180 डिग्री होता है, यदि संपूरक होता है, संपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो क्या होगा? संपूरक कोण होगा। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो रेखा आपस में क्या होती है? समानांतर होती है।
दो रेखा आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। दो रेखाओं के बीच के आसन कोण का योग, आसन कोण अंता कोण, आसन मतलब अंता अंदर वाला कोण। अगर दो सरल रेखाओं के बीच का आसन कोण अंता कोण का योग 180 डिग्री होता है तो रेखा आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे आगे, देखिए लिखेंगे चूंकि एक ही ओर से लिखेंगे, चूंकि एक ही ओर से आसन कोण या अंता कोण संपूरक मतलब दो कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। कितना डिग्री, संपूरक कहेगा तो दोनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। संपूरक हो तो वह रेखा आपस में समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। अतः पी क्यू समानांतर एम एन हो जाएगा, पी क्यू समानांतर एम एन, हेंस प्रूव्ड। बस देखिए, बस एक ठो बात याद रखना है, दो सरल रेखाओं के बीच के आसन कोण, एक ही ओर के आसन कोणों का योग कितना है, संपूरक है, 180 डिग्री है तो रेखा आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। इसमें कहा रहा है स्पर्श बिंदु से, ये हमारा स्पर्श रेखा है, क्या हो गया, स्पर्श रेखा है। अब बोल रहा स्पर्श बिंदु, तो हमारा स्पर्श बिंदु यहाँ हो जाएगा। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना है, वृत्त का केंद्र है, इसको मान लेते हैं वो। देखिए हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। लंब मतलब 90 डिग्री। वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से, ये हमारा केंद्र है, केंद्र से होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वृत्त की स्पर्श बिंदु सिद्ध करना है। वृत्त की स्पर्श बिंदु वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से जाता है। अब देखिए इधर ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है। और ये स्पर्श रेखा है, इसे ही मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको छोटा कर दें थोड़ा, इसको मान लेते हैं A, ये हो जाएगा B। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए PQ जो है वो AB पर लंब है। देखिए
ए जो है वो ए बी पर क्या है, लंब है, इस पर लंब नहीं है। देखिए पी क्यू जो है वो ए बी पर पूरा पर लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री, इस पर लंब डाला गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू लंब, पी क्यू लंब, लंब का साइन ऐसे पड़ता है लंब, लंब मतलब 90 डिग्री, पी क्यू लंब ए बी, ठीक, पी क्यू लंब ए बी है, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए पी क्यू जो रेखा मेरा है, पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू रेखा में, पी क्यू रेखा में त्रिज्या, मेरा त्रिज्या क्या, ओ क्यू त्रिज्या, ओ क्यू त्रिज्या, त्रिज्या भी सम्मिलित है। त्रिज्या मेरा ना पी क्यू रेखा में, देखिए ओ क्यू त्रिज्या मेरा क्या है, इसमें सम्मिलित ना है पी क्यू रेखा में, तो लिखेंगे पी क्यू रेखा में ओ क्यू त्रिज्या भी सम्मिलित है। क्या है, सम्मिलित मतलब इसमें समाहित है, ठीक, सम्मिलित है। पी क्यू रेखा में, पी क्यू रेखा में ओ क्यू त्रिज्या भी मेरा क्या है, सम्मिलित है। जब ये त्रिज्या मेरा सम्मिलित है तो ये क्या होगा, वृत्त के केंद्र से जो लंब डाला गया वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या होता है, त्रिज्या पर लंब होता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए अब लिख देंगे, इसलिए जो क्वेश्चन में बोला गया था लिखेंगे, इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए पी क्यू रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, लिखेंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, पी क्यू मेरा क्या है, रेखा है, और वो क्यू क्या है, त्रिज्या है, तो कि पी क्यू रेखा में त्रिज्या भी क्या है, सम्मिलित है। तो हम लोग जानते हैं ए बी पर क्या है, पी क्यू लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, तो इसमें क्या है, त्रिज्या भी सम्मिलित है, तो ये केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, यही केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए कहेंगे पी क्यू रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस यही तो हमें प्रूव करना था, बहुत ही आसान है, इसको बस लिखना है, कुछ नहीं करना है, पूरा लिखना है, फिगर बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा, बस जो जो कह रहा है वो लिख देना आराम से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं, इसको आपस देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12 में। तो देखिए आकृति 10.12 में इस तरह से दिया गया है, हम बना दिए हैं, खींचा गया है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, AD प्लस BC। देखिए ये आकृति हमें दे दिया है, इसमें सिद्ध करना है, चतुर्भुज के अंतर्गत एक वृत्त बना गया, तो हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इतना हमें, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात है, हम बताए थे प्रमेय 10.2 में, 10.2 में क्या गए, वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये हम बताए थे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब ध्यान देने वाली यहाँ बात है, हमारा AP बराबर AS होगा, AP बराबर AS, दोनों स्पर्श रेखा है, दोनों बराबर होगा, तो AP बराबर AS हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और BP बराबर BQ, B और P, देखिए BP बराबर BQ, ये भी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। उसके बाद CR बराबर CQ, CR बराबर CQ,
सी आर बराबर सी क्यू, ये भी स्पर्श रेखा है, और डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4, और समीकरण 1 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण इधर वाला एक साइड जुटेगा, इधर वाला एक साइड, इधर वाला एक साइड और इधर वाला एक साइड। देखिए हम हो जाएगा ए पी प्लस प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बी हमें लाना है, ए और बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस बी पी बराबर क्या है, ए बी, तो यहाँ ए बी लिखेंगे प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर बराबर क्या है, सी डी है, सी डी है। देखिए सी आर प्लस डी आर बराबर क्या है, सी डी है, तो सी डी बराबर नहीं लिख सकते, सी डी बराबर सी आर प्लस डी आर, तो सी डी हो गया बराबर ए एस प्लस बी क्यू। अब हमें क्या लाना है, ए डी लाना है, ए डी, ए और डी पूरा देखिए ए डी लाना है, तो ए डी बराबर डी एस प्लस ए एस हो जाएगा। देखिए यहाँ डी एस और प्लस ए एस बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस, उसके बाद लाना है बी सी, बी सी, बी और सी क्या लाना है, बी सी, बी सी बराबर सी क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा, सी क्यू और प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। यही तो हमें प्रूव करना था, यही ना हमें प्रूव करना था। ए देखिए ए पी प्लस बी पी, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। ठीक, उसके बाद देखिए सी डी लाना, तो सी और डी, सी डी कहाँ है, सी और डी, तो सी आर प्लस डी आर लिख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर बराबर सी डी। ठीक, उसके बाद हमें लाना था ए डी, ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को डी एस प्लस एस ए, डी एस प्लस एस ए। ठीक, या एस कोई भी लिख सकते हैं, बी सी, बी सी किधर है, देखिए बी और सी, तो बी सी को सी क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं, बस प्रूव हो गया। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।